10th का एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं 11वीं क्लास में जब एडमिशन लूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ। ये सारी चीज़ें, सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लग गए होंगे। साथ साथ आपके रिलेटिव वगैरह और पड़ोसी आपको सलाह भी देने लग गए होंगे कि तुम तो पढ़ने में होशियार हो, तो ये सारे सब्जेक्ट लेना या साइंस लेना, आर्ट लेना। उस पर मैं अलग से वीडियोज बनाऊंगा। लेकिन आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो आर्ट साइड लेना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आर्ट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को टारगेट करना चाहते हैं कि मैं तो आगे चल के आईपीएस बनूंगा, पीसीएस का एग्ज़ाम दूंगा, आरओ का दूंगा, या फिर आईएएस का एग्ज़ाम दूंगा जिसे बोलते हैं यूपीएससी, है ना। लेकिन आप आर्ट साइड को रखना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट लें जो कि बहुत ज़्यादा आगे चल के हमें फ़ायदा पहुँचाएँ, हेल्पफुल साबित रहें, ठीक है। तो वही सब कुछ आज हम लेकर के आए हैं। मान लीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम ट्राई करना चाहते हैं, पीसीएस का करना चाहते हैं, आईपीएस का करना चाहते हैं, आरओ का करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैंने यहाँ पे लिखा पॉलिटिकल साइंस, जिसे इसे हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान जो है यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए, पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि अगर जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे आप, प्रारंभिक परीक्षा जिसे बोलते हैं, तो जीएस 1 जो पेपर होगा उसमें लगभग 15 से 18 नंबर का या कई 10 प्लस नंबर रहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस से 18 नंबर तक के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अक्सर। तो यानी कि आगे चल के आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा अगर आप 11th में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, या फिर इकोनॉमी का वेटेज लगभग सेम रहता है। अगर बात करें हिस्ट्री का, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इसे हिंदी में बोलते हैं इतिहास, ठीक है। तो इतिहास का भी टारगेट ऐसे ही 12 से 15 नंबर तक का रहता है, कई बार 20 तक पहुंच गया है। ऐसे ही जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। तो भूगोल भी 15 नंबर मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए या फिर मतलब आप पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन 3 सब्जेक्ट में से ज़रूर सा 4 में से चूज करना। बाकी हिंदी और इंग्लिश तो रख ही लेना, ये तो रहते ही कंपलसरी, मान के चलो लैंग्वेज तो एक कंपलसरी रहता है, हिंदी या इंग्लिश, है ना। तो हिंदी मान लीजिए और इंग्लिश भी रख लेना, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश का भी ठीक ठाक बोलबाला है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आने चाहिए अगर मत आप इतनी बड़ी परीक्षा को टारगेट कर रहे हो तो, है ना। क्योंकि वरना थोड़ी समस्या होगी, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश वर्ड की यूज होती है। तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को रहने देना 11th में, है ना। लेकिन राजनीति विज्ञान और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वेटेज देती है, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं इन परीक्षाओं के लिए। अगर आप आर्ट लेना चाहते हैं और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए राजनीतिक विज्ञान, है ना। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में 11वीं क्लास में आप राजनीतिक विज्ञान नाम मिल करके नागरिक शास्त्र नाम से इसी को बोला जाता है, नागरिक शास्त्र, यानी कि जिस इंग्लिश में से बोलते हैं सिविक्स, ठीक है। तो सिविक्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस ही होता है और कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में से पॉलिटिकल साइंस, उत्तर प्रदेश में 11वीं क्लास में इसे नागरिक शास्त्र का नाम दे दिया गया है, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र अगर सब्जेक्ट मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप पढ़ना। इसके लिए राजनीति के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। साथ ही इतिहास आप जानते हैं, हिस्ट्री यानी कि जो पुरानी खोज वगैरह इनके बारे में, सारी चीज़ों के, सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। और जितने मतलब राजाओं के बारे में, राजाओं की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, आप जानते ही हैं। भूगोल क्या होता है? भूगोल जो हमारी भूमि से संबंधित है ना, भूकंप वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। खनिज पदार्थ वगैरह ज़मीन के अंदर, ठीक है। और जो प्राकृतिक चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ धीरे धीरे, और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जियोग्राफी में हिंदी आप जानते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं, है ना। तो इतना ही सब कुछ है। और अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी और इनका सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उससे संबंधित आपको वीडियोज़ दूंगा। और साथ साथ आप 11वें में और कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बेझिझक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई और डाउट है ज़रूर पूछने की कोशिश करें, मैं ज़रूर मतलब आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज़ में लगभग 15 से 16 वीडियो जाने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है। हाँ, और समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं? ज़्यादा समस्या कुछ नहीं, इकोनॉमी थोड़ी सी कठिन होती है ना।
इकोनॉमी मैथ्स से रिलेट करती है थोड़ी, तो इकोनॉमी में थोड़ी समस्या है तो पॉलिटिकल साइंस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ईजी है, राजनीति के बारे में हर किसी का व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। राजनीति विज्ञान मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी सब्जेक्ट है राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, है ना। और इसी में आगे चल के पॉलिटी में ही हम राजनीति में संविधान के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो जो पॉलिटिकल में आ जाएगा आगे चल करके, ठीक है। और हिस्ट्री आप जानते हैं, जियोग्राफी, हिंदी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले सब्जेक्ट हैं अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को टारगेट करना चाहते हैं। खासकर मैं बोलूँगा अगर आप यूपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, मतलब आईएएस या पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, तो साइंस स्ट्रीम से ना पढ़ करके आर्ट को पढ़ो, आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम से इंटर किया, मतलब 11वीं 12वीं की परीक्षा करी, आगे चल के आपने ग्रेजुएशन किया, मतलब बीएससी कर ली, पता है फिर भी आपको भूगोल पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्योंकि मैंने बोला है यूपीएससी ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 15-15 नंबर का एवरेज मान के चलो वेटेज होता है इनका, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है ना। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बावजूद भी आपको यह सब कुछ पढ़ना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए ये सब्जेक्ट से बढ़िया कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहे हैं, हम ऑलरेडी शुरू से ही पढ़ करके जा रहे हैं इनके लिए, है ना। एक व्यक्ति जो है जिसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ के गया है, और बाद में फिर से उसे ये पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ रहा है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी दोबारा से पढ़ रहा है, तो क्या होगा? उसकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। और तुम साथ साथ पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, तो क्या होगा? प्रीलिम्स निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ 11वीं का हम तैयारी कराते हैं अपने चैनल पर, और साथ साथ हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है भारत सिंह लेक्चर्स नाम से, ठीक है। उसे डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस है ना, जिसे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी बारीकी से हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की सभी। पता है आगे चल के परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप 11वीं की एनसीईआरटी से पढ़ाई करें, 12वीं की एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करें, तो आगे चल के आपको समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी, आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी, है ना। लेकिन करते क्या स्टूडेंट, उनकी नींव कमज़ोर होती है, फिर महंगी कोचिंगों में जा करके, है ना, लाखों रुपया खर्च करते हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए। पढ़ते क्या है भाई? एनसीईआरटी का सिलेबस, है ना। मैं किसी में मतलब वीडियो में चर्चा करूँगा उस सारे मतलब यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। अगर आज आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ मैं। और मतलब ये कैरियर सीरीज़ में हम लगातार वीडियोज आते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना है, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।